नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम समर्पित है एक बहुत ही महान शख्सियत को। वो महान शख्सियत जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया और बताया कि संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वो संघर्ष चाहे किसी छोटी बात का लेकर के हो या किसी बड़े मुद्दे का हो, समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कहें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। एक बार हम उनके लिए खड़े होकर के जोरदार वाली तालियां बजाएंगे। तालियां जोरदार। जब हम बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो अगर उनकी जीवन काल की हम बात करें तो बहुत ही प्रेरणादायक उनका जीवन काल रहा। जिनकी संघर्षशीलता और समर्पण की अगर हम बात करें तो देश के परिवर्तन में एक विशेष रूप में उनको याद किया जाता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा। हम सब उनको जानते ही हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान के हम रचयिता के रूप में भी जानते हैं, मुख्य रचयिता के रूप में भी उनको बोला जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया और साथ ही साथ में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है कि समर्पण और संघर्ष में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समर्पण और संघर्ष से किसी भी समस्या का हम समाधान ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एक बार वापस से जोरदार तालियां हो जाएं नमन के साथ में बाबा साहेब के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो कार्यक्रम है प्रश्नोत्तरी का, वो समर्पित है बाबा साहेब को, उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और आज के दिन, विशेष दिन के बारे में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सतीश देपाल जी को। आप उप महानिदेशक हैं दूरदर्शन राजस्थान। एक बार जोरदार ताली हो जाए सतीश सर के लिए। आज अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम दूरदर्शन स्टूडियो में अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके स्वरूप हम एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और मुझे हर्ष हो रहा है दूरदर्शन प्रांगण में सभी स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों का यह हार्दिक अभिनंदन करते हुए तथा अधिकारीगण डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेढ़ा, वर्मा साहब, बैरवा साहब व अन्य पदाधिकारीगण का भी जो है मैं दूरदर्शन केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे और उसके अलावा भी एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो शांतिकालीन और आपातकालीन दोनों समय के लिए एक समाधान है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सामाजिक क्रांति, सामाजिक न्याय और समानता का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में वित्त आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना और जल नीति और विद्युत के क्षेत्र में अनेकों अनेक कार्य किए, जिससे आधुनिक भारत की नींव पड़ी। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण भी, शुभारंभ भी डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन से हुआ। और इसके अलावा भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने श्रमिकों की दशा के लिए भी काम किया। श्रमिकों के जो कार्य के घंटे निर्धारित करना और महिलाओं के लिए उनको समानता के अधिकार देना, प्रसूति अवकाश वगैरह की जो है अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन से ही हुई।
और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के अन्य देशों में जो बहुत विकसित कहे जाते हैं, इंग्लैंड में भी जो है महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार मिला था, वो उनके लिए उनको 60 साल तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन बहुत खुशी है कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन से स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार मिला। इस तरह से एक तरह से लिंग समानता भी जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान में की गई, और कई तरह की समानता और से जो है हमारा देश जो है आज आगे बढ़ रहा है। और आज हम जो आधुनिक भारत को जो हम इतने उन्नत स्तर पर देखते हैं, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक महती भूमिका है। और मैं पुनः भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं और आप सबका जो है पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सतीश सर, और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे सामने रखी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी सारी जानकारी के से अगर आप शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी में, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनसे जुड़े हुए आने वाले हैं और कुछ जवाब सतीश सर आप उनमें से हिंट कुछ दे चुके हैं। तो पहला सवाल से शुरुआत करी जाए। क्या तैयार हैं आप? वो जोश नहीं आ रहा है। क्या तैयार हैं? तो तालियां अपने लिए एक बार जोरदार। ओके, तो मेरा पहला सवाल, मेरा पहला प्रश्न जो आ रहा है वो ये है कि आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। हिंट दे चुके हैं सतीश सर अपने संदेश में, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो आपको उसका जवाब बताना है कि कब हुआ था। लेट थोड़ा सा हाथ खड़ा हुआ, इसलिए आपके पास तो मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा आपके पास में। जी 14 अप्रैल 1891। अच्छा, नाम बताइए अपना। कपिल कुमार। कपिल जी, क्या सही जवाब है? तो तालियां हो जाए कपिल जी के लिए। सो कपिल जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कपिल जी के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब था इनका। जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 ये वो दिन था जब बाबा साहेब का जन्म हुआ। और इनका जो पूरा नाम है वो भीमराव रामजी अंबेडकर, एवं जैसे सर ने बताया 2024 के अगर हम साल की बात करें, वर्ष की बात करें, तो इसमें इनकी 134वीं जयंती मनाई जा रही है। एक बार वापस से तालियां हो जाएं बाबा साहेब के लिए। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे नाम बताना है, बाबा साहेब का नहीं, उनके दादाजी का। आपको मुझे बाबा साहेब के दादाजी का नाम बताना है। हाँ, हल्के हल्के खड़े हो रहे हैं हाथ, लेकिन जिनका हाथ सबसे कॉन्फिडेंस में खड़ा होगा मैं उन्हीं के पास आने वाला हूं। पीछे जाते हैं जी। मालोजी सपपाल। ओके, अपना नाम बताएं। नंदिनी। ठीक है। नंदिनी, आपको उनके बेटे का नाम भी पता है जिन्होंने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया? यशवंत। अच्छा, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस आंसर से? 90, 50, 100? 100%। 100% कॉन्फिडेंट। सही है इनका जवाब? क्या बात है, तालियां एक बार जोरदार जाए। क्या बात है। तो बिल्कुल आपका जवाब, दोनों ही जवाब सही थे। कहानी में एक मैंने ट्विस्ट ज़रूर डाला था, कोशिश करी थी आप थोड़ा सा चकमा दे दूं, लेकिन आपका जवाब दोनों बहुत बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपने सही बोला, मालोजी सकपाल इनके दादाजी का नाम था और यशवंत भीमराव अंबेडकर इनके बेटे का नाम। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दादाजी का जैसे मैंने नाम बताया आपको, और उनके साथ ही साथ यशवंत भीमराव अंबेडकर जो इनके बेटे थे, इनको एक नाम, एक उपाधि से भी जाना जाता था, और वो थी कौन सी? कोई बता सकता है? ऐसी बता दीजिए, मैं प्राइज नहीं दे रहा हूं आपको। भैया साहेब, क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए आदर्श
हमारे लिए प्रेरणा स्रोत, हमें मोटिवेशन देने वाले, इंस्पायर करने वाले बाबा साहेब, ये हमें इंस्पायर करते रहें, हम क्योंकि करते भी हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करते रहें। इसके लिए इनकी एक प्रतिमा भारत में, जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसका अनावरण हुआ और वो लगाई गई। अब मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। बताइए मेरा सवाल क्या है? बैठ जाइए। ये बच्चा ऐसा मतलब इतना कॉन्फिडेंस में था तो मैंने कहा हो सकता है इनको सवाल आता हो। मेरा सवाल आ रहा है आपसे ये कि आपको मुझे बताना है कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में कहाँ स्थापित है? बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टैच्यू, भारत में कहाँ स्थापित है? ये अंदाज़े बयां मुझे पसंद आया, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं जी विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में, पक्का? जी। तालियां बजवा दें आपके लिए। नाम बताएं अपना। यशवंत कुमार सोहेल। यशवंत ही नाम है भाई। तालियां एक बार जोरदार हो जाए यशवंत के लिए। जी हाँ यशवंत जी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। और विजयवाड़ा वो एक ऐसी जगह, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है और यहाँ पर बाबा साहेब की जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो 2024 वर्ष में ही उसकी स्थापना हुई, उसका इनॉग्रेशन हुआ। और इस स्टैचू का एक नाम भी दिया गया। कोई आप इनसे बता सकता है? मैं एक और पुरस्कार दे दूंगा। इसका एक नाम दिया गया है, इसको अब एक नाम से जाना जाएगा, स्टैचू को। तैयार हैं? क्या बात है जी। बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस साइड आ रहे हैं हम, आपके पास आता हूं मैं। जी बताइए। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, नाम बताइए अपना। पंकज बबेरवाल। पंकज बबेरवाल, पंकज बेरवाल, बबेरवाल। बबेरवाल। पंकज जी के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। जी हाँ, इस स्टैचू का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस और ये विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो कभी आप वहाँ जाएं तो इसमें ज़रूर विजिट करेगा। कितने लोग वहाँ जा चुके हैं अभी तक? मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। बाबा साहब को हमारे यानी दूरदर्शन के परिवार की तरफ से भी वहाँ ज़रूर नमन करेगा। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए बाबा साहब के लिए। अच्छा, इसी सवाल जोड़ा एक आपको और रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जो जहाँ पर ये स्टैचू इनका स्थापित किया गया, इस जगह का नाम पहले था स्वराज मैदान, बट स्टैच्यू स्थापित करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर BR अंबेडकर स्वराज मैदान। तो तालियां बाबा साहब के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। बाबा साहेब ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, अपनी जिंदगी में इंस्पायर किया और उन्हीं में से एक शख्सियत हमारे बीच में आज आई हुई है। मैं आपसे उन सभी को रूबरू कराना चाहता हूं और उनको साथ ही साथ यहां आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपने द्वारा बाबा साहेब से की ज़िंदगी से उन्होंने क्या सीखा और आगे वो क्या सीख देना चाहते हैं आप सबके साथ में साझा करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी की। आप एक IPS अधिकारी हैं, महानिदेशक हैं पुलिस में, साइबर क्राइम में, एवं आप अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर। एक बार तालियां जोरदार डॉक्टर रवि जी के लिए। साथियों, आपको पता होगा कि आज हम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं और उनकी जीवनी से जो प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए, वो मूल मंत्र जो हमें देके गए शिक्षा का, और शिक्षा का महत्व यहाँ सभी जो छात्र बैठे हैं, सभी जो महानुभाव बैठे हैं, वो जानते हैं। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके समक्ष, तो वो बाबा साहब की सीख के कारण है कि उन्होंने जो कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो इसको ग्रहण करेगा वो धाड़ेगा। तो ये शिक्षा का उनका जो मूल मंत्र था, वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक उनका मंत्र था। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा एक प्रेरणादायक मंत्र जो
भारतवर्ष के जो युवा हैं वो आज भी ले सकते हैं। दूसरा मूल मंत्र उन्होंने दिया था, संघर्ष करो। और संघर्ष देखिए, कोई वॉयलेंट संघर्ष नहीं होता है। कई बार संघर्ष खुद से भी लड़ना पड़ता है, खुद के दिमाग में द्वंद्व जो होता है उसको भी मिटाना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। अब जिस परिस्थितियों में बाबा साहब पैदा हुए, उनके घर की जिस तरह की स्थिति थी, आप मान के चलिए कि उनके दिमाग में अवश्य द्वंद्व होगा कि मैं पढ़ाई करूं या नौकरी करूं। लेकिन उनको पता था कि पढ़ाई करके वो और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं नौकरी के बजाय, इसलिए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके गए और अनगिनत उन्होंने डिग्रियां हासिल की। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए और जिस तरह का एक वेल राउंडेड उनका जो पर्सनालिटी था, वो न केवल लॉ में था बल्कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं, आपको सब पता भी होगा कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बाबा साहब को अपना इकोनॉमिक्स में गुरु माना। तो एक नोबेल लॉरिएट अर्थशास्त्री द्वारा बाबा साहब को एक अपना गुरु मानना, ये ही स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द वर्क डन बाय बाबा साहब इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। महिला उत्थान के लिए अभी यहां से बताया गया कि बहुत काम किया गया, श्रमिकों के लिए काम किया गया। और विश्व में आज बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब के जो विचार हैं, उससे बहुत से देश, विशेषकर जो कमज़ोर देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, और विशेषकर अगर भारतवर्ष की हम बात करें तो जो कमज़ोर और जो असहाय व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदियों से प्रताड़ना झेली है, जिन्होंने सदियों से भेदभाव झेला है, उनके लिए एक आइकन बन के आज हमारे सामने हैं और उनका आज हम जन्मदिन दिवस मना रहे हैं। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा, आप भारतवर्ष के भविष्य हैं। आज भारत की जो जनसंख्या है वो 60% युवाओं की है। तो युवाओं को हर समय संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष खुद से भी, संघर्ष अन्याय के खिलाफ, संघर्ष भेदभाव के खिलाफ, संघर्ष लिंग भेद के खिलाफ, और संघर्ष जो भी असमानता के खिलाफ, जो भी कुरीतियां हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करना सीखें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। और अधिकारों के बारे में आप सचेत रहेंगे तो आप उन अधिकारों की मांग भी कर सकते हैं। तो लगातार संघर्ष करते रहिए, संगठित रहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा कोई एक समय की चीज़ नहीं है, ये अनएंडिंग प्रोसेस है। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं किसी से। तो ये शिक्षा लेने की जो आपकी जो होनी चाहिए एक ये ललक, वो जीवन भर कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रवि सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे सामने रखी। और ये बात सही है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जब हम ले रहे हैं उनसे, तो फिर हर चीज़ में लेंगे, फिर चाहे वो शिक्षा हो या जो जैसे मैंने बताया था संघर्ष करने की हमारी आदत हो, हमें उन आदतों को ढालना है अपने जीवन में और एक मिसाल कायम करनी है। वापस से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, बाबा साहेब के लिए एक बार तालियां जोरदार बजनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी आपने मुझे बताया कि भारत में उनका जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है, बाबा साहेब का जो स्टैच्यू है, वो कहाँ स्थित है, लेकिन भारत से बाहर भी बाबा साहेब को आइडियल माना जाता है। विदेशी लोग भी ये चाहते हैं कि बाबा साहेब की जो सीखें हैं वो उनके बच्चों तक या आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। तो अब मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा है
भारत के बाद, यानी बाहर अगर मैं बात करूं तो, विदेश में बात करूं तो वो बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थित है? क्या बात है? यहां से हाथ खड़े नहीं हुए इस बार, यहां चलते हैं हम। जी, यूएसए। यूएसए। मुझे जगह बता सकते हैं आप? जगह वॉशिंग। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, जोश से बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने। आपने अभी जो बोला वो सही था। भूल गए? थोड़ा बहुत। क्या आपको क्या याद है वो बताइए, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए आप अपना नाम बताइए पहले। ईशांत। ईशांत के लिए एक बार तालियां हो जाए, इनको मैं पुरस्कार जरूर दूंगा। और एक और पुरस्कार दूंगा उनको जो मुझे वो जगह का नाम बता देंगे। जी, मुझे स्थान का नाम जानना है और कहानी में एक ट्विस्ट भी है। उस स्टैच्यू को भी कुछ नाम दिया गया है, तो दोनों सवाल के जो मुझे जवाब दे देंगे मैं उनको दोनों हाथों से, अरे ये तो फिर बनता है दोनों हाथों से। जी, वॉशिंगटन डीसी, उपनगर, मैरीलैंड, यूएसए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। नाम सुरेंद्र कुमार। तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। तैयारी पहले मतलब करके बैठे थे कि मेरे से अब नाम पूछा जाएगा तो मैं खुद बता देता हूं, जगह बता देता हूं, किलोमीटर ही पता है यहां से कितने दूर है। तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल राजधानी कही जाती है, मानी जाती है, जो है भी यूएसए यानी अमेरिका की, वहाँ पर ये स्टैच्यू स्थापित है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिमा है ये 19 फीट ऊंची है और जैसा आपने बताया स्टैच्यू ऑफ, जी हाँ, इक्वालिटी का संदेश पूरी दुनिया को ये स्टैच्यू देती है। तालियां एक बार जोरदार वापस से बजाएंगे हम। चाहे हम सतीश सर की बात करें, चाहे हम डॉक्टर रवि सर की बात करें, दोनों ने ही शिक्षा के बारे में बात करी, दोनों ने ही बताया कि इसका महत्व क्या है। और अगर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक ऐसी उपाधि है जिसको हम सब हमेशा नमन करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और वो उपाधि है गुरु की उपाधि। तो गुरु बनाना, गुरु मानना बहुत ज़रूरी है। और गुरु, जैसे अभी डॉक्टर रवि ने बताया कि बाबा साहेब को भी कोई गुरु मानता था, लेकिन क्या बाबा साहेब भी किसी को गुरु मानते थे? और वही मेरा सवाल है अगला, आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब किसे गुरु मानते थे अपना। आगे से ये दो चोटी वाली बच्ची के पास आते हैं हम। जी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। आपका नाम बताइए। मनीषा। मनीषा। मनीषा के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। जी हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले, आपने मनीषा बिल्कुल सही जवाब दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम जब बात कर रहे हैं तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। फूले को एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वो एक शिक्षाविद भी थे। उनके विचारों और कार्यक्षेत्रों से प्रभावित होकर के बाबा साहेब ने उनको अपना गुरु माना। बाबा साहेब चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उसके उत्थान के लिए उनके दिए हुए जो भी प्रेरणा स्रोत उनको मानते थे, उनके दी हुई बातों को हमेशा अपने स्मरण में रखते थे और उनको फॉलो किया करते थे। कभी भी कहीं जाते थे उनको मन ही मन नमन करते थे और उसके बाद में अपना कार्य शुरू करते थे। गुरु को हमारे देश में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। सभी गुरुओं के लिए, बाबा साहब के लिए तालियां एक बार जोरदार। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पढ़ाई में बाबा साहेब बहुत तेज थे। उनका हमेशा से रुचि रही कि वो
शिक्षा में जितना ज़्यादा उत्तीर्ण कर सके, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सके, और साथ ही साथ में वो खुद ही नहीं करते थे बल्कि औरों को भी प्रेरित करते थे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा आप ज़रूर ग्रहण करें। अभी डॉक्टर रवि ने भी हमें इस बारे में बताया था। आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब ने, और ये इसका आंसर कहीं ना कहीं आ भी चुका है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितना उस समय आपका ध्यान यहाँ केंद्रित था। आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब ने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री कहाँ से प्राप्त करी थी। अभी अर्थशास्त्र की बात हो रही थी, इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी, डॉक्टर रवि ने बहुत स्पेशली इस बारे में बताया था। देखते हैं कितने लोगों को याद है वो, और जवाब मिल चुका है वैसे, लेकिन देखते हैं याद कितने लोगों को है। अभी भी देखिए कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए नहीं है, तो ध्यान मतलब नहीं दे रहे थे। ये प्यारी सी बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, आपकी उम्र क्या है पहले बताइए? 12 साल। 12 साल की हैं आप। नाम क्या है आपका? मुस्कान। रहती है शहरे पे। मुस्कान के लिए एक बार तालियां हो जाएं भाई पहले बार। जी मुस्कान, अपना जवाब बताइए। लंदन। नाम बता सकते हैं आप इंस्टीट्यूट का? नाम नहीं आता। नहीं आता या याद नहीं है, भूल गए? कोई बात नहीं। इनका जवाब क्योंकि लंदन से हुई थी, ये तो बताइए, तो इनको जवाब, इनका क्योंकि छोटी प्यारी सी बच्ची है, इनको पुरस्कार बनता है। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। बट अब मैं जो पूरा जवाब दे देगा उसको ही पुरस्कार देने वाला हूं। पूरा जवाब कौन देगा? बार बार नहीं, ये हथकंडे बार बार नहीं जी। शेर आया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। और भी कहीं से की थी उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई? वो तो याद नहीं। वो याद नहीं। इतना आपने पूछा था, एक में जवाब हमें दे दीजिए। तो अपना नाम बताइए प्लीज। तनीषा। तनीषा के लिए एक बार तालियां हो जाएं प्लीज। अच्छा, ये चालाकी तो नहीं हो रही है कि आधे आधे जवाब दे दो, दूसरा सवाल ये पूछेंगे अपलव जी, तब दूसरे सवाल में हमें दूसरा प्राइज मिलेगा तो वो भी हम कर लेंगे? ऐसा कुछ सोचा हुआ है क्या? लग रहा है। अपने लिए तालियां बजा दो प्लीज एक बार। बहुत बढ़िया। जी हाँ, जैसे कि डॉक्टर रवि ने आपको बताया था, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज, ये पूरा इसका नाम है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दो जगह, ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से बाबा साहेब ने अपनी लॉ की डिग्री भी ली थी। आपको बताना चाहता हूं, लॉ में भी उनके पास डिग्री थी, आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा। साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स की भी उनके पास डिग्री जो थी वो यहाँ से उन्होंने ली थी। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी उन्होंने किए थे, क्योंकि जब आप जानते हैं, जब आप डिग्री लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी पड़ती है, और उस समय ये रखना, उस समय ये सोचना, उस समय उस गहनता तक जाना, यही खासियत थी। इसीलिए आज हम उनको बाबा साहेब कहते हैं। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए उनके लिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं श्री GL बैरवा जी से। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर की, वो हमारे बीच में आए और संदेश ज्ञापित करें बाबा साहेब के लिए। एक बार तालियां हो जाएं GL बैरवा जी के लिए। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं DD राजस्थान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा साहब के ऊपर ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जो भागीदारी ले रहे हैं हमारे साथी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बाबा साहब के जीवन संघर्ष के ऊपर आपने कुछ सीखा है और यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सूक्ष्म में ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन, संपूर्ण जीवन मानवता के लिए था। वो मानवता के पुजारी थे और उनकी लड़ाई जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ जो थी, वो मानवता की लड़ाई थी। और जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने संविधान में जो प्रावधान किए वो पूरे मानव समाज के लिए उन्होंने प्रावधान किए, और जिसके कारण हम लोग आज अच्छा विकास कर रहे हैं और अपने अधिकारों को हासिल करते हुए देश की विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
उनके जीवन संघर्ष के कारण, योगदान के कारण भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया और भारत सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा उनका जयंती का कार्यक्रम बढ़ चढ़ करके मनाया जाता है। हमारी डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और इस दिशा में सरकार के द्वारा और उनकी जो स्मरण है उनको स्थायित्व देने के लिए जहाँ वो पैदा हुए थे महू में, वहाँ उनका एक स्मारक बना हुआ है। और दिल्ली में जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड, वहाँ पर भी उनका एक स्मारक बना हुआ है। एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया और बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो नागपुर में वहाँ पर एक दीक्षा भूमि बाबा साहब की बनी हुई है। और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो बॉम्बे के अंदर समुद्र के किनारे दादर में एक चैत्य भूमि वहाँ विकसित की गई है। और यही नहीं, बाबा साहब ने लंदन में जहाँ पढ़ाई की उस भवन को भी बाबा साहब के स्मारक के रूप में डेवलप किया गया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसी एकमात्र महान शख्सियत हैं जो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं और जिसको दलित आदिवासी नहीं बल्कि समग्र समाज उनको मानता है, सम्मान देता है। तो इस मौके पर पुनः जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बैरवा जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनका स्मरण जब भी करते हैं तो अच्छी बातों, अच्छी यादों के साथ में करते हैं। उनसे जो भी इंस्पिरेशन लेते हैं वो अभी की पीढ़ी नहीं या जो पीढ़ी हमसे पहले वो नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनकी जो जब भी उनको स्मरण करेगी वो स्मरण इन्हीं तरह से करेगी कि देखिए एक शख्सियत ऐसी थी जिसने हम सबको बताया कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, अगर संघर्ष करना है तो संघर्ष कैसे करना है, अगर आपको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई कैसे करनी है, अपने आप को वर्सेटाइल कैसे बनाना है, क्योंकि आज के ज़माने में हम सब ये सुनते हैं वर्सेटाइल बनिए। तो वर्सेटाइल कैसे बनना है? बाबा साहब जैसा। तालियां एक बार जोरदार हो जाए बाबा साहब के लिए। सतीश सर ने, रवि सर ने और बैरवा जी ने, तीनों ने एक बात हमारे सामने रखी थी कि बाबा साहेब को भारत रत्न मिला था। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। भारत रत्न मिलना अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात होती है, बहुत बड़ा एक अवार्ड मैं इसे कहूँगा होता है। आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब को भारत रत्न भारत सरकार द्वारा कब दिया गया, कब उनको ये सम्मान मिला। पीछे भी आए, अभी आता हूं मैं, पहले इनके पास आता हूं मैं, फिर पीछे आऊंगा जी। 31 मार्च 1990। ओके, 1990 में मिला, पक्का? यस। श्योर है आप? लॉक कर दीजिए। लग रहा है डाउट है, कॉन्फिडेंट है? yes. नाम बताइए अपना। हिमांशु। हिमांशु कॉन्फिडेंट है, जवाब सही है। एक बार तालियां हो जाए प्लीज हिमांशु के लिए, जोरदार वाली। आप लोग जब खेल रहे थे आधे आधे क्वेश्चन तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा डर डर वाले सवाल पूछूं, ऐसे आपको डराऊं, भयभीत करूं कि सही जवाब है या नहीं है। खेल दोनों तरफ से चलना चाहिए ना। तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दें प्लीज। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड जिसे हम कहते हैं भारत रत्न, ये 1990 में मरणोपरांत बाबा साहेब को दिया गया भारत सरकार द्वारा, और ये बहुत ही गौरव की बात है। एक बार वापस से हम तालियां बजाएंगे बाबा साहेब के लिए, भारत रत्न के लिए। अब मैं सवाल आगे पूछूं। हमारे बीच में जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी आए हुए हैं राजस्थान जयपुर से, हम सब ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि किस तरह का कार्य वो कर रहे हैं, किस तरह की सोच वो रखते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं मिस्टर जीएल वर्मा जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार तालियां हो जाएं जीएल वर्मा जी के लिए। आप महासचिव हैं। धन्यवाद। बाबा साहब को नमन। आप सभी को अंबेडकर जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।
दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सालों से अंबेडकर जयंती पर ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं यहाँ नौकरी करता था तो मैं अंबेडकर जयंती से पहले 7-8 साल पहले की बात है कि मैं डायरेक्टर साहब के पास में गया, वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों को भी साथ में लेके गया और हमने ये मांग रखी कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हर बार होना चाहिए। और तब से जो है उन्होंने उसी टाइम स्वीकृति प्रदान करके जो कार्यक्रम चालू किया वो आज तक जारी है, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी खास बात और ये है कि दूरदर्शन का गेट और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का गेट बिल्कुल आमने सामने हैं, तो हम लोग पड़ोसी भी हैं, इसलिए हम दोनों को सहयोग का भी ज़रूरत होती है, तो सहयोग भी करते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी अंबेडकर साहब के जो भी विचार थे उनको फैलाने के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए हर क्षेत्र में काम करती है। जो भी बाबा साहब ने कहा शिक्षा के बारे में कि शिक्षित बनो, तो हम लोग शिक्षा में भी बहुत मदद करते हैं और हम हॉस्टल भी रन करते हैं। और गरीब बच्चों को जिनके पास में पैसे नहीं है उनके लिए हमारे यहाँ दानदाता हैं, वो उनका खर्चा भी वहन करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि किसी गरीब आदमी के कई बार इतने भी पैसे नहीं होते हैं, तो अगर वो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो हमारे यहाँ पर हॉस्टल में बिना पैसे के भी रह सकता है और उसके लिए समाज के ही लोग दान देते हैं। और यहाँ पर जो गतिविधियाँ ऐसी है कि जो जितने महापुरुष हुए हैं भारत के या विश्व के, उनके बारे में भी हम संगोष्ठियाँ आयोजित करते रहते हैं पूरे साल भर। जब भी उनका जन्मदिन या परिनिर्वाण दिवस आता है तो उस बारे में हम सबको एजुकेट करते हैं, जो है इस बारे में कि जो है जो अच्छे लोग हैं जो हमें शिक्षा देके गए हैं उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। और यहाँ तक कि अब तो हम लोग यहाँ रोजगार मेले भी लगाने लग गए हैं, जो कि आज की आवश्यकता है कि जो है हम लोग जो निजी क्षेत्र की और सेमी गवर्नमेंट जो क्षेत्र की जो है नौकरियां हैं उनकी कंपनीज को बुलाते हैं और पूरे सभी वर्गों को बुलाकर एक रोज़गार मेला लगाते हैं। अभी हमने करीब पिछले 3 महीने में करीब 500 लोगों के लिए रोज़गार का सृजन भी किया और यहाँ से अपॉइंटमेंट भी दिलवाए। हम उन कंपनियों के को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो कि अब इसका हमारे पास में कॉपीराइट तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारी पूरे इंडिया में एक ये डॉक्टर अंबेडकर साहब के ऊपर अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संस्था कह सकते हैं आप इसको, जिसके 70,000 सदस्य हैं और पूरे राजस्थान में जिला तहसील सब जगह फैली हुई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आगे और काम करते रहें और हमें हर तरीके से सहयोग मिल रहा है। अब हमें CSR फंड भी मिल रहे हैं, जिससे कि हम जो है हमारी सोसाइटी की फाइनेंस की समस्या से थोड़ी निजात पाएंगे और हम और आगे काम कर पाएंगे। तो हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की आज जन्मदिन है और जयंती मना रहे हैं और दूरदर्शन ने हमारे लिए जो है एक प्रश्नोत्तरी रखी है और आप लोग बच्चे और जो भी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और आपने बहुत ही हमें जो जानकारी दी वो एक तरह से ये मैं बोल सकता हूँ कि तालियां वापस से बजानी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है ये बाबा साहब ने बताया, लेकिन शिक्षा के बाद में नौकरियां भी ज़रूरी है। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपकी संस्था जिस तरह से कार्य कर रही है, बहुत ही सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा जो सवाल आ रहा है वो बाबा साहेब के लेख से जुड़ा हुआ आ रहा है। लिखने का भी बाबा साहेब को बहुत शौक था। आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम लेख किस विषय पर था? इस आंसर की हिंट भी आपको पता है, दे चुके हैं, कोई हिंट मिल चुकी है आपको? पीछे की डिमांड हुई थी, पब्लिक ने पीछे बोला था, पीछे
एक बार तो जाया जाएगा। इतने प्यारे से बच्चे ने बोला था पीछे आने के लिए। हाँ बौद्ध धर्म। हाँ, तो उनका लेख का नाम बता सकते हैं आप? क्या लेख लिखा था, किस विषय क्या था उस लेख का? बौद्ध धर्म तो बता दिया आपने, और कोई था क्या? नहीं, नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपके पास मैं वापस आऊंगा, है ना, किसी और से पूछते हैं। अब मैं आगे, अब आगे, है ना, अब आगे बीच में। हाँ बताइए। बुद्धा एवं उनका धर्म, जो लास्ट लेख उन्होंने लिखा था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी, तालियां हो जाए पंकज जी के लिए एक बार जोरदार। अब आप ही बोलेंगे इसका हिंट कब मिला? इसका हिंट आपको मिला था जब बताया गया था आपको कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो एक हिंट ही था, इसलिए मैंने आपसे बोला हिंट दिया गया था। बिल्कुल आपका सही जवाब था, बुद्ध और उनका धम्म, ये उनका आखिरी लेख था। और इस लेख में उन्होंने बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों को, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को इस लेख में उन्होंने लिखा था, जो हमें बताता है कि किस तरह से धर्म हमें एक मार्गदर्शन कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। एक बार तालियां वापस हो जाएं बाबा साहेब के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा राजेंद्र प्रसाद जी से कि हमारे बीच में आएँ और कुछ शब्द साझा करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के लिए। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं राजेंद्र जी के लिए। कोई शंकर ने राम न पूजे, कोई भक्त हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन सूं और फैन सूं संविधान का। जी हाँ, बाबा साहेब के 134वें जन्मोत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि लहू जिनका है हमारी रगों में, लहू जिनका है हमारी रगों में, तेवर भी उनका वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, डॉक्टर अंबेडकर उसका नाम है। डॉक्टर अंबेडकर उनका नाम है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, लिखने का बहुत शौक था बाबा साहेब को, तो कुछ लेख उन्होंने लिखे हैं और कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, और मेरा जो सवाल आ रहा है वो उनकी लिखी हुई एक पुस्तक, एक किताब से जुड़ा हुआ आ रहा है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो भारतीय मुद्रा एवं वित्तीय नीति पर आधारित थी। आपको मुझे उस किताब का नाम बताना है। कौन सी वो किताब थी जो उन्होंने लिखी? हाँ जी, रुपए की समस्या। रुपए की समस्या? हाँ। आपको भी है? नहीं है, मजाक, पैसे वाले हैं? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम सतीश कुमार राव। सतीश कुमार राव, सही जवाब है इनका? तो पुरस्कार दे दिया जाए। तालियां बजा दीजिए प्लीज जोरदार। रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, ये एक किताब जो कि बाबा साहेब ने लिखी, जिसमें भारतीय मुद्रा एवं वित्तीय नीतियों के बारे में बताया गया। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में भी बताया था और साथ ही साथ में इसका विश्लेषण किया था और संभावित समाधानों के बारे में भी अपने विचार इसमें व्यक्त किए थे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बाबा साहेब के लिए। चलिए एक सवाल ऐसा पूछते हैं जिसका जवाब आपको भी मिल चुका है। देखते हैं कितने लोग वापस से टेस्ट करते हैं, कितने लोग उस सवाल को या उस जवाब को ध्यान से सुन रहे थे। जो सवाल आ रहा है, जवाब आप उसका सुन चुके हैं। मेरा सवाल ये आ रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनके आदर्श हमारे बीच में हैं। आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब जी की जो अंतिम समाधि है, जो समाधि जहाँ पर
उनका अंतिम क्रियाकरण किया गया, उनको वहाँ पर रखा गया, वो कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या है, कौन सी जगह है, वो उसका आपको जवाब मिल चुका है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो इसका जवाब मिल चुका है आपको। अच्छा, ठीक है। पब्लिक डिमांड इतनी है तो एक अपन वो कर लेते हैं डील। मैं जिससे पूछूंगा अगर सही जवाब निकला तो आधा पुरस्कार मेरा, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पूरा रख लें। पीछे से पूछा नहीं है, बच्चों से। चलो आपसे पूछते हैं। दिल्ली में क्षेत्र भूमि। ओहो हो। भाई रिकॉर्ड इसको अच्छी तरह कर लिया जाए। इतनी डिमांड में मैं अपने आप को कमी देखता हूँ, बड़ा अच्छी बात है, डिमांड होनी चाहिए जी। मुंबई चैत्य। नाम बताइए अपना। आशा गुर्जर। आशा, आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है? है तो डरे क्यों? स्माइल के साथ में आंसर दो, बिल्कुल सही जवाब है। तालियां हो जाए आशा के लिए एक बार जोरदार। ओके, सो आशा, बिल्कुल सही जवाब आपका, मुंबई की चैत्य भूमि। और इसका जवाब आपको शायद मिल चुका था। सबने बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए हाथ इतने सारे खड़े हो रहे थे। एक बार तालियां सर के लिए और हम सब के लिए जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, बाबा साहेब को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बाबा साहेब को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये सब तो हम जानते हैं कि बाबा साहेब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उनका एक और योगदान भी था आज़ाद भारत में। जी हाँ, अगर मैं बात करूं आज़ाद भारत में उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया था जिसको हम कहते हैं कानून मंत्रालय। जानते हैं आप इसको? सवाल मेरा उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि आज़ाद भारत में जब ये मंत्रालय उनको दिया गया तो उसका अवधि काल जिस पे बाबा साहेब रहे इस मंत्रालय में, आपको मुझे वो ड्यूरेशन बतानी है, किस समय से किस समय तक वो रहे। साल बता देंगे आप तो आपको मैं सर ये रहे सर। ये बच्चे ने एक बार कोशिश करी थी, मैं दोबारा इसके पास आना चाहता हूँ। छोटा बच्चा है, इसको मौका देना चाहिए। बताइए। 14 अक्टूबर 1951। 14 अक्टूबर 1951। क्या मेरा सवाल क्या था बेटा? तालियां इसके लिए एक बार प्लीज हो जाएं, बहुत क्यूट है यार ये। विद्यार्थीगण, देश का भविष्य। हाँ, 1947 से 1951 तक। 1947 से 1951 तक। जी सर। नाम बताइए अपना। दिलीप। तालियां हो जाए दिलीप के लिए एक बार जोरदार। सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? उनसे मैंने पूछा, जो उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा मेरा सवाल क्या था, पता नहीं। तो ये क्यूटनेस होती है, बच्चों को इसीलिए भगवान का रूप माना जाता है, बोला जाता है। ये अगर हम होते तो हम उसको घुमा के बोलते, बच्चे सच बोल देते हैं। एक बार बच्चे के लिए तालियां जोरदार बनती है। चलिए, एक और सवाल मैं आपके बीच में ले रहा हूं। वो सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका है। आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब के नाम पर किस नगर का नाम बदला गया। जवाब मिल चुका है आपको इसका भी। अगर आपने स्पीच ढंग से सुनी है तो जवाब आपको मिल चुका है। रवि सर आप बताइए, मैं किससे पूछूं, क्योंकि ये सर करके ना सर कुर्ता खींचने वाला है मेरा अब। तो अब मैं ये बंदूक जो है कंधा इधर देता हूं। अच्छा, आगे से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं। महाऊ डिस्ट्रिक्ट जो कि अब डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर से जाना जाता है। नाम बताइए अपना। निमिष। पढ़ने में इंटेलिजेंट है? हाँ। चश्मा तभी लगा हुआ है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं आप। निमिष के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। जी हाँ, महू
भारतीय विचारक, समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जो ये महाराष्ट्र के महू जो प्लेस है, इसका नाम अब चेंज करके भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया है। एक बार हम सब जोरदार तालियां वापस से बजाएंगे। मन कर रहा है कि बस मैं आपसे सवाल पूछता जाऊं और आप जवाब देते जाएं, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। हम फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, फिर आपसे रूबरू होंगे। और आप लोग भी अगर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। वापस से जोरदार तालियां हम सभी के लिए। धन्यवाद।